जिलाध्यक्ष की कुर्सी इतनी मलाईदार है कि रोज पर्याप्त मलाई निकलती है। पता नहीं कितने जिलों में कितने करोड़ों का यह रोमांचक खेल चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिक वायरल के नए एपिसोड में। जब अपने ही घर वाले जोर जोर से चीखने लगे कि कहाँ गया पैसा, तो समझ लीजिए कि घर में कोई बड़ी चोरी हुई है। आप भी सोच रहे होंगे कि हम कोई क्राइम एपिसोड लेकर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बात हो रही है बीजेपी फैमिली की। वही बीजेपी जो अखिल ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है और बरसों से प्रदेश की सत्ता पर ऐसे जमी हुई है जैसे दीवार पर कोई पुराना पोस्टर। जाहिर है, सत्ता में लगातार बने रहने के कारण पार्टी के भीतर अब साइड इफेक्ट दिखने लगे। जैसे ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, वैसे ही ज़्यादा समय तक सत्ता में रहने से भ्रष्टाचार की बीमारी पकड़ लेती है। बीजेपी की रीवा यूनिट इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। रीवा बीजेपी ने ऐसा गुल खिलाया है कि सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन ही नहीं बल्कि पूरा मैदान खिसक जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक चिट्ठी ने पार्टी के भीतर चल रही लूटपाट की पोल खोल दी है। लूटपाट भी इतनी शातिराना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये चिट्ठी घूम रही है। हम इस चिट्ठी की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन भीतर जो कुछ भी लिखा है वह मामले को संवेदनशील जरूर बना देता है। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में आखिर ऐसा क्या लिखा है जिसने पूरी रीवा बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। तो ये है वो चिट्ठी जिसे रीवा के समस्त सक्रिय कार्यकर्ताओं की तरफ से भेजा गया है और इसे संबोधित किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। चिट्ठी से पता चलता है कि यह 2022 या 23 के दौरान भेजी गई थी, जिसकी कॉपी तत्कालीन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, तत्कालीन प्रदेश महामंत्री सुहास भगत और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य को भी भेजी गई। चिट्ठी में रीवा बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय सिंह पटेल के कारनामों की विस्तार से शिकायत की गई है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तत्कालीन जिलाध्यक्ष अजय सिंह पटेल ने आजीवन सहयोग निधि से प्राप्त एक बड़ी राशि का दुरुपयोग किया है और मनमाने तरीके से बंदरबांट की। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि अजय सिंह पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे थे। शिकायती चिट्ठी में बाकायदा बैंक ट्रांजैक्शन के डिटेल भी इनक्लोज्ड हैं। ये और भी इस मामले को दिलचस्प बनाता है। बैंक डिटेल के हिसाब से पूर्व जिलाध्यक्ष ने जून 2021 से दिसंबर 2021 तक 21 लाख रुपए पार्टी फंड से निकाले, जिसमें 13 लाख कैश और 8 लाख रुपए अपने चहेते पदाधिकारियों के खाते में ट्रांसफ़र किए। अब जरा बैंक डिटेल देखिए। ट्रांजैक्शन से कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं, जैसे 2 लाख रुपए शिव एजेंसीज़ को ट्रांसफ़र किए गए। क्या आपको मालूम है ये शिव एजेंसीज़ के मालिक कौन हैं? भाजपा नेता उमाशंकर पटेल, जिनकी ट्रैक्टर एजेंसी से लेकर और भी कई बड़े कारोबार। उमाशंकर पटेल की गिनती शहर के सफल व्यवसायियों में होती है। आखिर उन्हें 2 लाख रुपए की ज़रूरत क्यों पड़ गई? नाम न बताने की शर्त पर एक कार्यकर्ता ने बताया कि पूर्व जिलाध्यक्ष पहले अपने खासम खासों को फंड ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उनसे कैश ले लेते हैं, मतलब रिवर्स यूपीआई। आरोप गंभीर है, लेकिन कितने सच हैं ये तो लेने और देने वाले ही बता सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन और भी दिलचस्प है। 3 लाख रुपए सौदामिनी नर्सिंग इंस्टीट्यूट को, जिसकी ओनर हैं पूर्व सांसद स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी की बेटी प्रज्ञा त्रिपाठी। क्या ये डोनेशन था या नर्सिंग इंस्टीट्यूट में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी थी जिसके कारण पार्टी फंड से मदद पहुंचानी पड़ी? ऐसे ही चलता रहा तो पार्टी फंड चैरिटी फाउंडेशन बन जाएगा। ऐसे कई और ट्रांजैक्शन हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है साहब। अब जरा उन बेचारे कार्यकर्ताओं की हालत सोचिए जिन्होंने घर घर जाकर दर दर भटक कर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आजीवन सहयोग निधि इकट्ठा की थी। वो गर्मी में पसीना बहाते रहे, बारिश में भीगते रहे, ठंड में कांपते रहे, अपनी इज्जत दांव पर लगाकर लोगों से पैसे मांगते रहे और उनके अध्यक्ष साहब ने उसी पैसे का इस्तेमाल अपने निजी एटीएम की तरह कर लिया।
यह सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, ये उन निष्कपट कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ सीधा धोखा है, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ है और उनकी मेहनत का अपमान है। लेकिन कार्यकर्ता उससे भी ज़्यादा आहत अब हैं, क्योंकि ऑडिट के बावजूद इस शिकायत पर पार्टी के द्वारा आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सबको पता है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का अजय पटेल पर वरद हस्त था। वरद हस्त होना राजनीति में सामान्य बात है, लेकिन गलती करने के बाद वरद हस्त का इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है। शर्मा जी ने कार्यकर्ताओं की इस गंभीर शिकायत को दबा दिया ताकि अपने खास अजय पटेल पर आर्थिक अनियमितता की जांच ना हो। यह है कार्यकर्ताओं के साथ डबल धोखा। पहले तो उनके वो पैसे लूटे गए जो वो मेहनत करके पार्टी फंड में लाए थे, और फिर उनकी आवाज़ दबा दी गई। इस मामले पर हमने वर्तमान जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता से पूछा तो उनका वही स्टैंडर्ड रिप्लाई था जो अक्सर गलतियां छुपाने के लिए दिया जाता है, हमको कुछ नहीं पता। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। जरा सुनिए मौजूदा जिलाध्यक्ष को। पूर्व जिलाध्यक्ष का तो पार्टी फंड का पैसे का गबन का आरोप लगा है, क्या पूरा मामला है, कब का? देखिए, इस विषय में हमको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। अभी आप लोगों ने जो हमसे प्रश्न किया है, इस प्रश्न के विषय में हम पता करेंगे और जांच करेंगे कि ये प्रकरण क्या है, क्योंकि जब तक कोई तथ्यात्मक जानकारी हमारे पास नहीं है उस विषय में क्या कह सकते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। चिट्ठी तक पेपर में जब वायरल हो रही है लगातार, आपके कार्यकर्ताओं द्वारा भी शिकायत किया गया है जेपी नड्डा। नहीं, लेकिन वो चिट्ठी वायरल करना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर उनके पास इस प्रकार की चिट्ठी पत्री कोई है उसको पार्टी कार्यालय में पहले पार्टी फोरम में देना चाहिए और पार्टी फोरम के माध्यम से उनको बात करना चाहिए। मीडिया में वायरल करने से कोई काम थोड़ी हल होने वाला है। इसलिए उनको अगर किसी प्रकार का कोई उनको शिकवा शिकायत है या उनके पास कोई कमियां हैं तो उसको पार्टी कार्यालय को अवगत कराना चाहिए। इस बात की जानकारी आपको भी हो गई? नहीं, अभी तो आपके माध्यम से आपने कहा, हमने सुना और इसकी हम जांच कराएंगे। चिट्ठी को आपने देखा ना? पहले भी देखा है। देखिए, अभी आपने तत्काल दिया है, उसकी अब हम जांच करेंगे कि उसकी सत्यता क्या है, कहाँ से चली। बेचारे कार्यकर्ता आज भी कार्रवाई के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां देखकर लगता नहीं कि कोई कार्रवाई होगी। और ये सिर्फ रीवा की कहानी नहीं, ऐसे ही पता नहीं कितने जिलों में कार्यकर्ता धोखा खाकर पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। पता नहीं कितने जिलों में कितने करोड़ों का यह रोमांचक खेल चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि जिलाध्यक्ष की कुर्सी इतनी मलाईदार है कि रोज पर्याप्त मलाई निकलती। आरटीओ से पीडब्ल्यूडी तक हर विभाग से सेवा शुल्क लिया जाता है। बदले में कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की खुली छूट और ट्रांसफर पोस्टिंग का जुगाड़। वाह, क्या कुर्सी है! फंड की बारिश, सत्ता की हनक और बेचारे कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगाकर सेवा में लगे। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी के भीतर भ्रष्टाचार जड़ों तक फैल चुका है? क्या पार्टी में फंड की ऑडिट को नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या पार्टी फंड की लूट हो रही है और कार्यकर्ता मजाक बन गए हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।